तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके स्पाइट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है बैल का दूध। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर और बीरबल अपने शाही बाग में टहल रहे थे। बादशाह अकबर तो बीरबल से उटपटांग सवाल पूछकर बीरबल को फंसाते थे ही। बादशाह अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा कि बीरबल, मुझे बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बीरबल बोले कि लाने का प्रयत्न करूंगा महाराज, लेकिन इस काम में मुझे 4 से 6 दिन लग जाएंगे। अब अकबर बोले, 4 से 6 दिन? अरे बीरबल, 4 से 6 दिन क्या, तुम 8 से 10 दिन भी लग जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैल का दूध जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे एक मशहूर वैद्य ने एक दवा दी है जिसका इस्तेमाल बैल के दूध के साथ ही करना है मुझे। बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। वो मुझे किसी न किसी तरह अपने शब्दों के जाल में फंसाना चाहते हैं। अब बीरबल घर आए। उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके लड़की को कहा कि बेटी, कल आधी रात को तुम बादशाह अकबर के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट पीट कर धोना, और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना। हाँ, यदि बादशाह अकबर तुमसे पूछें तो जरूर उनको बता देना, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वही बताना। अब अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात को अपने मैले कुचले कपड़े एक पोटली में बांधे और घाट की ओर चल दी। बादशाह अकबर के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगो भिगो कर पीटना शुरू कर दिया। अब रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से जो फट फट की आवाज निकल रही थी वो दूर दूर तक जा रही थी। अब चूंकि यह आवाज बादशाह अकबर के महल तक भी गई, और अचानक से उस आवाज को सुनकर बादशाह अकबर की नींद टूट गई। अब जब बादशाह अकबर की नींद टूट गई तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने अपने पहरा दे रहे सिपाही को बुलाकर कहा कि जाओ, जिस व्यक्ति ने हमारी नींद तोड़ी उसे पकड़ कर लेकर अभी आओ। अब बादशाह अकबर की आज्ञा पाकर वो सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक 18-19 वर्ष की एक लड़की कपड़े धो रही है। उस सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए उस लड़की को कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दिया और पहले के समान वो फिर कपड़े धोने में लग गई। अब जब सिपाही ने देखा कि अरे, ये लड़की तो कुछ सुन ही नहीं रही है, वो झुंझला उठा और बोला, अरे, एक तो आधी रात कपड़े धोकर तुम बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो। ये उचित नहीं होगा तुम्हारे लिए। भला इसी में है कि तुम अभी हमारे साथ बादशाह अकबर के सामने चलो। अब वो लड़की तो यही चाहती थी कि सिपाही के साथ वो चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह अकबर के सामने पहुंच गई। बादशाह अकबर ने आधी रात को इस लड़की को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर बादशाह अकबर ने क्रोध में पूछा, कितनी रात को कपड़े धोने की तुम्हें क्या जरूरत है, और तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? युवती ने बड़े घबराहट पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जहां पना, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। यह कहते कहते बादशाह के क्रोध भरे चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा और बड़ी ही लड़खड़ाती जुबान में आगे और कुछ नहीं बोल पाई। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बादशाह के क्रोध भरे चेहरे को देख वो युवती कुछ आगे बोल ही नहीं पा रही थी, डर रही थी बहुत। तब बादशाह अकबर समझ गए। बादशाह अकबर ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, डरो मत बेटी, सच बताओ, सच बताने पर हम तुम्हें दंड से मुक्त कर देंगे। यह सुनकर युवती के चेहरे पर थोड़ी सी ताकत आई। यह सुनकर उस लड़की ने कहना शुरू किया कि महाराज, आज सुबह मेरे पिताजी का लड़का हुआ है। दिन भर तो मैं वही कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला है तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत होगी बच्चे के लिए, लेकिन चूंकि घर में जगह नहीं थी, इसी वजह से मैं आधी रात को यहाँ कपड़ा धोने चले आई ताकि कल मैं इन्हें काम पे ले आऊं। अब उस लड़की का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर और भी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या बक रही है तुम? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न होते हैं क्या कभी? उस लड़की ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा
कि महाराज, जब बैल का दूध मिलना संभव है इस राज्य में, तो पुरुष को बच्चा होना संभव क्यों नहीं हो सकता है। अब बादशाह अकबर को अपनी बात का स्मरण हो गया और उन्होंने तुरंत युवती से पूछा कि क्या तुम बीरबल की पुत्री हो। युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमान युवती बीरबल की ही पुत्री है। फिर बादशाह अकबर ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी है बेटी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज, यह काम करने के लिए पिताजी ने ही मुझे कहा था। बादशाह अकबर समझ गए, उन्हें बीरबल का जवाब मिल गया। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ इन्हें बीरबल के घर छोड़कर आओ, और बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।